welcome back to my channel. This is Shreya and I am back with a new video. So in this video we are going to discuss adverbs. So this is a part of English grammar, and about this topic many people have so much confusion about some topics related to this adverb. So after watching this video I am sure that your all doubts will be clear, and if any doubts remains in your mind, so you can comment me in the comment section below. I will definitely reply to it. So now let's start our today's topic. So what are adverbs? It modifies a verb and adjective. So here is a simple definition, but इस simple definition में सब बहुत कुछ होता है जो adverbs के बारे में you must need it to be known. So ये क्या करते हैं? Modify करते हैं verb को and adjective को. So before reading the main topic, so first of all tell me one thing that what is needed to be make a sentence. So एक sentence बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक subject plus एक verb. ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं अगर हमें कोई भी एक sentence बनाना है तो. For example कैसे बनेगा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से? फॉर एग्जाम्पल कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी टेक पूजा एंड व्हाट कैन बी वर्ब. वर्ब एक कोई सा भी हम काम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डांस. सो क्या ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है? पूजा डांस करती है, तो दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस. यहाँ पे हमें और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है. सो इस चीज़ को हमें देखते हुए ये समझ में आता है कि सब्जेक्ट और वर्ब से एक सेंटेंस बन सकता है, उसमें एडवर्ब का यूज़ करना कंपलसरी नहीं होता है. सो एडवर्ब का यूज़ हर जगह तो हम नहीं करते हैं, लेकिन इसका यूज़ हम काफ़ी हद तक सेंटेंसेस में करते हैं. पूजा डांस. सो मैंने यहाँ पे क्या बताया? पूजा डांस. सो मे बी योर माइंड विल बी थिंकिंग दैट शी डांस सो वेल, एंड सो आपको लगा कि वो डांस करती है. कैसे डांस करती है? बहुत ही अच्छा डांस करती है. सो नाउ इफ आई ऐड सम अनदर वर्ड दैट डिस्क्राइब्स हर डांस, देन व्हाट विल बी योर आंसर? सो फॉर एग्जाम्पल अब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आप इस सेंटेंस को भी हम यहाँ छोड़ते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब से हटके हम थोड़ा सा एक और सेंटेंस बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक चॉकलेट्स. सो ये सेंटेंस है आई लाइक चॉकलेट. सो अब इस सेंटेंस में हमने क्या क्या दिया है? इस सब्जेक्ट में हमारे पास एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट. दिस इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट. चॉकलेट यहाँ पे किसका वर्क कर रही है? ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही है. तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को भी साथ में ले लिया. तो इस सेंटेंस में भी हमारे पास एडवर्ब कहीं नहीं है. तो मतलब इन दो सेंटेंसेस को देख के आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि एडवर्ब्स का यूज़ हम हर सेंटेंस में नहीं करते हैं. बट व्हेन वी आर सॉल्विंग एन एक्सरसाइज, अगर आप कोई इसी चैप्टर से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो या इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें, कोई क्वेश्चन गिवन है उसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें हमारा एडवर्ब ऑफकोर्स से यूज़ होगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट एडवर्ब्स. कॉमन सी चीज़ है. सो यहाँ पे एडवर्ब्स का यूज़ हर जगह तो ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हम उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं. सो एडवर्ब्स, जो एडवर्ब्स वर्ब है उसमें क्या आता है? एड प्लस वर्ब. तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा डी लगा देते हैं. एड वर्ब, दिस इज एडवर्ब. तो यहाँ पे क्या करता है? ये वर्ब में कुछ ऐड कर देता है. क्या? कुछ ऐसा ऐड कर देता है जो हमें वर्ब को क्या करे? मॉडिफाई करते. तो अब वो क्या ऐड कर देता है? यहाँ पे वर्ब क्या है? लाइक. आई लाइक आइसक्रीम. तो अब यहाँ पे हम कुछ ऐसा ऐड कर दे. फॉर एग्जाम्पल आई रियली लाइक चॉकलेट. सॉरी, नॉट आइसक्रीम, इट्स चॉकलेट. सो अब मैंने यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर दिया. आई लाइक चॉकलेट्स था, मैंने कह दिया आई रियली लाइक चॉकलेट्स. सो इससे क्या हो गया? इससे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो हमने बात बोली उसमें मतलब एक टाइप ऑफ पावर क्रिएट हो जाती है उस सेंटेंस पे. फॉर एग्जाम्पल कि मुझे सच में पसंद है. सो इस टाइप की चीज़ जो यहाँ पे हमने रियली ऐड किया है, रियली, आई रियली लाइक चॉकलेट्स, ये हमने किसके साथ ऐड किया? हमारे वर्ब के साथ. वर्ब क्या था? लाइक. उसके साथ हमने ऐड कर दिया रियली. तो इसने क्या बता दिया? उस वर्ब को मॉडिफाई कर दिया कि मुझे चॉकलेट अच्छी लगती है, मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, सच में अच्छी लगती है. तो यहाँ पे इस दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, और जो उसमें हमने रियली वर्ड यूज़ किया वो क्या है? एडवर्ब है. सो इसी टाइप से हम बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं. सो नाउ लेट्स कंसिडर सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब. सो पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे. सो हियर आर सम 4 sentences. So ये जो sentences है बहुत ही सिंपल टाइप के sentences है. These are only for that you may clear the what is adverbs. Adverbs होते क्या है? उस चीज़ की क्लियरिटी देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ sentences लिखे हैं. तो हम इसे करते हैं. She speaks softly. तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या ढूंढना होगा? पहले एडवर्ब फाइंड आउट करने के लिए किसी भी सेंटेंस में हमें एक वर्ब चाहिए. अब उस वर्ब के बारे में जो वर्ड हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब हो जाएगा. तो सबसे पहले इसमें वर्ब क्या है? शी क्या है? ये तो सब्जेक्ट है. स्पीक्स क्या है? शी स्पीक्स, वो बोलती है. बोलना क्या है? काम है. देन ऑफ कोर्स इट इज वर्ब. सो हमने यहाँ पे वर्ब फाइंड आउट कर लिया स्पीक्स.
बोलती है, कैसे बोलती है, सॉफ्टली बोलती है। तो जो सॉफ्टली वर्ड है ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। दिस इज एडवर्ब। अब यहाँ पे जो मेनली एडवर्ब्स होते हैं उसमें क्या ऐड होता है, एलवाई ऐड करते हैं हम। मतलब मोस्टली जो एडवर्ब्स हम यूज़ करते हैं हमारे सेंटेंसेस में एलवाई ऐड होता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड के साथ अगर एलवाई यूज हो रहा है देन इट इज एडवर्ब, वो एक एडवर्ब हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रिक फॉर यू टू फाइंड एनी एडवर्ब। नाउ द नेक्स्ट वन इज पूजा सिंग्स लाउडली। पूजा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स हो गया वर्ब, और कैसे गाती है, लाउडली गाती है। इसमें भी एलवाई ऐड है, इसमें भी एलवाई था, ये ऑफ कोर्स हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। नेक्स्ट वन इज शी डांस्ड वेल। शी सब्जेक्ट, डांस करती है, उसका क्या हो गया, काम हो गया। कैसे डांस करती है, वेल, शी डांस्ड वेल, ये भी हमारा एडवर्ब होगा। बट इसमें एलवाई तो नहीं है। बट हमने ये डिस्कस किया था कि मोस्टली में एलवाई होता है, ना कि सब में। कुछ ज़्यादातर ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिसमें एलवाई होता है, सब में नहीं होता है। यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, यू आर, यहाँ पे आर का यूज हुआ है, प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। यू हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल होना क्या है, दिस इज एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल हमारा कोई वर्ब तो नहीं है, कोई काम तो नहीं है ब्यूटीफुल होना, ये क्या है, किसी की एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव हमने डिस्कस किया था कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं एडजेक्टिव, हिंदी में विशेषण कहते हैं इन्हें। तो ये क्या बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। तब ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है किसी नाउन को डिफाइन कर रहा है। यू आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे नाउन हमारे पास यू है जो सब्जेक्ट भी है हमारे पास, और इसको हमने डिफाइन किया, शी इज ब्यूटीफुल या यू आर ब्यूटीफुल, ही इज ब्यूटीफुल, एनीथिंग। तो अब यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमने डेफिनेशन में लिखा था कि ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को डिफाइन करते हैं। तो एडजेक्टिव ये रहा, अब डिफाइन कौन कर रहा है, एक्सट्रीमली, इसमें भी एलवाई लगा है, दिस इज एडवर्ब। सो यहाँ पे ये हमें वर्ब को भी डिफाइन करके दे देते हैं और एडजेक्टिव्स को भी, दोनों को क्या करते हैं, दोनों को डिफाइन करते हैं। नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड हियर। नाउ अब हमें एडवर्ब क्या बताते हैं, अभी हमने जितना भी यहाँ पे देखा, स्पीक सॉफ्टली, कैसे बोलती है, सॉफ्टली, कैसे गाती है, लाउडली गाती है, कैसे डांस किया उसने, वेल, एंड वो कितना है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस सब से हम ये समझ सकते हैं कि एडवर्ब्स हमें कैसे बता देते हैं, किन किन चीज़ों के आंसर दे देते हैं, कैसे, कहाँ, कितना, कितना हो गया, कितना रह गया, इस टाइप की चीज़ों के आंसर जो है ना वो हमें एडवर्ब दे देते हैं। अब इनको कैटेगराइज किया जाता है बहुत सारे टाइप्स में, सब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो नाउ हियर यू कैन सी हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन। सो अब ये जो चीज़ें मैंने लिखी है क्या और ये किस लिए लिखी गई है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब व्हेन का यूज हम करते हैं कब, कब, कहाँ, कैसे, हाउ मच कितना, हाउ ऑफन कितना, ये भी दोनों कितने ही है, बट दोनों को हम डिफरेंस अभी समझ लेंगे। सो ये सारी चीज़ें जस्ट अभी मैंने बताया कि ये सब, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कौन दे देते हैं, हमें एडवर्ब्स दे देते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हैं हमारे एडवर्ब्स के टाइप्स। अब ये वर्ड तो टाइप नहीं होंगे, लेकिन ये जिस टाइप के वर्ड्स हैं कि कोई हमें बता रहा है कि कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो ये सब चीज़ें हमें बता देते हैं ये एडवर्ब्स के टाइप्स। उनके नीचे इसके टाइप्स पे लिखे हैं। सो फर्स्ट वन हाउ, हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन। सो हमने एक एग्जाम्पल लिया, व्हाट वाज दैट एग्जाम्पल, पूजा सिंग्स वेल या पूजा सिंग्स लाउडली। सो अब ये जो लाउडली वर्ड था उसने काम क्या किया, सिंगिंग का काम किया, कैसे किया, लाउडली किया। तो यहाँ पे कैसे वाली बात आ गई कि हाउ डज द सब्जेक्ट इज डूइंग हर वर्क। जो वहाँ पे वर्कर है, जो वहाँ पे काम करने वाला है हमारे सेंटेंस में, वो अपना काम कैसे कर रहा है, उसका तरीका कैसा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। फर्स्ट टाइम आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ही इजी है ये, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर बताएगा कि वो कैसे हो रहा है काम। तो किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम होता है वो दिखाई दे रहा है, कैसे हो रहा है, स्लोली हो रहा है, फास्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, मैनर में आ जाएंगे। मैनर क्या होता है, किसी भी चीज़ का तरीका। सो नाउ नेक्स्ट वन इज वेयर, कहाँ पे हो रहा है वो काम, ऊपर नीचे इधर उधर, जहाँ पे मतलब एक तरह से बता देते हैं कि वो जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। प्लेस मतलब जगह बताएगा, तो ऑफकोर्स जो वहाँ कहाँ हो रहा है वो काम, वो बताने वाले कौन से होंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस बता देंगे। इन दोनों को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इनके टाइप्स को, क्योंकि जिसमें मैनर बताएगा कैसे हो रहा है तो वो मैनर ही है, और जहाँ पे जगह बताएगा प्लेस, वो प्लेस ही है। नाउ व्हेन, व्हेन मतलब हो गया कब, कब हो रहा है वो काम, तो कब, कब से यानी कि टाइम, वो क्या बताएगा, टाइम कि कब हो रहा है, डे, नाइट, और भी बहुत सारे टाइप से वो टाइमिंग इसमें बता देते हैं हमें। सो दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ मच। सो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, हाउ मच मतलब कितना। अब ये कितना किस टाइप से, फॉर एग्जाम्पल
आई हैव डन माई मोस्टली वर्क, मैंने अपना मोस्टली वर्क क्या कर लिया है मोस्टली वर्क। आई हैव डन माई वर्क मैं बोलती तो मैंने अपना काम कर लिया है। अब मैंने कितना कर लिया है, मोस्टली कर लिया है। तो ये मोस्टली क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि मैंने जो अपना वर्क किया है, जो मेरा वर्क है वो कितना हो गया है। तो ये होती है डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसमें बताएगा कितना हो गया है वर्क या कितना रह गया है। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ ऑफन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउ ऑफन एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का मतलब क्या हो गया, दोनों का मतलब क्लियर नहीं है यहाँ पे। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हाउ ऑफन मतलब कितनी बार हुआ है वर्क। फॉर एग्जाम्पल आई समटाइम्स गो टू मार्केट, मैं कभी कभी मार्केट जाती हूँ। कहाँ जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ। और मैं जा रही हूँ, कितनी बार जा रही हूँ, कभी कभी जा रही हूँ, समटाइम्स। वन मोर एग्जाम्पल कैन बी आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, हमेशा जाती हूँ। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, टाइमिंग। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ये। तो यहाँ पे डिग्री और फ्रीक्वेंसी ऐसे दो टाइप्स हैं जिन्हें हमें थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, बाकी तो सब हमें सेंटेंस को देखते ही पता चल जाने वाले हैं। सो नाउ अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं इनके टाइप से रिलेटेड। सो नाउ हियर आर 5 सेंटेंसेस। अब ये 5 सेंटेंसेस हैं, इनको हम देख लेते हैं। इसमें हम टाइप्स भी देखेंगे और एडवर्ब्स को भी फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ ही वॉक स्लोली। सो ये इस टाइप का सेंटेंस हमने जस्ट अभी पिछले वाले एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था। ही क्या है, सब्जेक्ट, वॉक्स क्या है, वर्ब, और कैसे वॉक कर रहा है, स्लोली। कैसे चल रहा है, स्लोली चल रहा है। इसके लास्ट में लगा है ly, मतलब ये तो हमारा क्या है, एडवर्ब है जो वर्ब के बारे में बता रहा है। लेकिन अब ये कौन सा टाइप है, तो अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, चलने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कैसे चल रहा है, हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन। कैसे चल रहा है, स्लोली चल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, उसका मैनर बता रहे हैं। तो दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन इज ही स्पीक्स सो सॉफ्टली। वो बोलता है, ही स्पीक्स सो सॉफ्टली। यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, सो सॉफ्टली, बहुत सॉफ्टली बोलता है। तो यहाँ पे क्या है, सॉफ्टली, सो सॉफ्टली, दोनों ही हमारे क्या है, एडवर्ब है। बहुत सॉफ्टली बोलता है, तो हमने इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताया कि वो कितना बोलता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बोलता है। तो अब ये क्या हो रहा है, सॉफ्टली यहाँ पे है, उसके बोलने के बारे में बता रहा है, कैसे बोल रहा है, सो सॉफ्टली बोल रहा है, बहुत सॉफ्टली बोल रहा है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम उसके बोलने के मैनर को ही बता रहे हैं। नेक्स्ट वन, आई विल सी यू टुमारो। सभी थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है। यहाँ पे है सब्जेक्ट, विल हमारे पे हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर में यूज होती है। आई विल सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तो यहाँ पे कल की बात हो रही है, यहाँ पे कोई मैनर तो नहीं बता रहे कि हम कैसे मिलते हैं, या फिर हम कुछ और अलग टाइप का नहीं बता रहे, लेकिन हम इसमें बता क्या रहे हैं कि मैं कब मिलेंगे, कल मिलेंगे। सो यहाँ पे कल की बात हो रही है, टुमारो की बात हो रही है। टुमारो क्या है, टाइम है। जैसे कि मैंने आपको टाइम बताया डे नाइट, यहाँ पे डे नाइट और क्लॉक वाली टाइमिंग का मतलब भी टाइम नहीं होता है। यहाँ पे डे से भी हो सकता है कल, परसों, या और भी जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो सारी किसमें आ जाएंगी, एडवर्ब ऑफ टाइम में आएंगी। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बता रहे हैं कि कल। नाउ आई नेवर टेल अ लाई। यहाँ पे क्या है, नेवर, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। सो यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, टेल अ लाई। सो यहाँ पे टेल, यहाँ पे वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, सॉरी। सो यहाँ पे वर्ब क्या है, टेल। अब मैं कितनी बार कैसे बोलती हूँ, मतलब यहाँ पे ये तो नहीं बता रहा कि मैं कैसे बोलती हूँ, यहाँ पे ये भी नहीं बता रहा कि मैं टाइम के अकॉर्डिंग कुछ बोलती हूँ। यहाँ पे ये बता रहा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, कभी भी नहीं बोलती हूँ। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मैं कभी कभी मार्केट जाती हूँ, तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। ये भी यहाँ पे भी क्या बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि कितनी बार, तो कभी नहीं। Next one is I always speak through. So this sentence is for you all. So now you will let me know in the comment section below that what kind of adverb is this sentence and where is the adverb in this sentence. So I hope you have enjoyed this video and get something learned new from this video. So thanks for watching. Like, subscribe and share my videos to get more videos like that, and don't forget to press the bell icon. Thank you.